चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। पहलगाम आतंकी हमले से मोदी सरकार के झूठे वादे उजागर, झारखंड जन अधिकार महासभा ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा। पहलगाम आतंकी हमले की झारखंड जन अधिकार महासभा ने कड़ी निंदा की है और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रेस रिलीज जारी कर महासभा ने कहा है कि इस आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर और राष्ट्र सुरक्षा पर मोदी सरकार के झूठे वादे उजागर हो गए हैं। कश्मीर में आम नागरिकों, प्रवासी मजदूरों और पर्यटकों पर आतंकी हमले हो रहे हैं। इस हादसे ने फिर से दर्शाया है कि कश्मीर में सामान्य हालत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आतंकी हमले नहीं रुक रहे हैं। यह सरकारी सूचना तंत्र की चूक भी है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र के हाथों में है। ऐसी परिस्थिति में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। मैया सम्मान योजना पर आया नया अपडेट। अब हर 3 महीने में सरकार करेगी ये काम। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मैया सम्मान योजना को फ्री बीज कहे जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं को फ्री बीज कहने कहीं से सही नहीं है। मंत्री ने कहा है कि इस योजना का संचालन राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है और कहीं से इसके लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन की ओर से बढ़ते कदम का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य में हर 3 महीने में राजस्व विभागों की समीक्षा होगी। हर 6 माह पर वित्त मंत्री समीक्षा। पहलगाम आतंकी हमले पर खुशी मनाने वाला मोहम्मद नौशाद झारखंड से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले पर खुशी जाहिर करते हुए आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर बधाई देने वाले मोहम्मद नौशाद को झारखंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को बोकारो के मकदमपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अबुआ आवास के करोड़ों रुपए, आगे देखिए किस प्रखंड में कितने को मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना के लाभुकों को आवास निर्माण में परेशानी नहीं हो, इस बाबत किस्त की राशि निर्धारित अवधि में दी जा रही है। वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय एवं तृतीय किस्त मिलाकर तकरीबन 2,85,00,000 रुपए निर्गत किया जा रहा है। उपायुक्त विशाल सागर ने इसकी स्वीकृति दे दी है। देवघर प्रखंड के अंतर्गत 28, देवीपुर में 40, कोरो में 40, मधुपुर में 74, मार्गो मुंडा में 22, मोहनपुर में 43, पालोजोरी में 103, सारड़ में 417, सारवा में 159 एवं सोनाराय ठाड़ी के 69 लाभुक हैं। इन लाभुकों के लिए 4,97,00,000 रुपए की राशि है। तृतीय किस्त में नया एवं लंबित रहे लाभुकों में देवीपुर प्रखंड के 10, कोरो में 16, मधुपुर में 18, मार्गो मुंडा में 13, मोहनपुर में 11, पालोजोरी में 51, सारण में 215, सारवा में 57 एवं सोनाराय ठाड़ी प्रखंड के से 31 को आवास लाभुआ आवास की मदद राशि दी गई है। झारखंड के 6 जिलों में पारा 40 डिग्री से पार, 25-26 को हीट वेव का येलो अलर्ट। झारखंड में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच 6 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। पिछले 72 घंटे में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 3 से लेकर 8 डिग्री तक की बढ़ोतरी की गई है। रांची समेत राज्य में मंगलवार को मेदिनीनगर का अधिकतम पारा 44 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिन उमस भरी गर्मी परेशानी करेगी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इससे अधिकतम तापमान में ज़्यादा बदलाव होने का आसार नहीं है। वहीं राज्य के कुछ हिस्सों में 25 अप्रैल और 26 अप्रैल के हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। इन दोनों में तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। 26 की शाम मौसम से फिर बदलेगा और 27 से बारिश होने की अनुमान। जेएसएससी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, सितंबर तक आ जाएंगे शिक्षक भर्ती के रिजल्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से आयोजित सहायता शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वालों के लिए खुशखबरी है। रिजल्ट कब जारी होगी इसकी खुलासा हो गई है। जी हां, जेएसएससी ने खुद बताया कि सहायता शिक्षक भर्ती रिजल्ट का सितंबर तक जारी किया जाएगा। जेएसएससी ने बुधवार 23 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। कहा है कि सहायता शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के नतीजे सितंबर के दूसरे हफ्ते तक जारी कर दिए जाएंगे।
सावधान, राशन कार्ड से कट जाएगा नाम, लास्ट डेट से पहले केवाईसी करा लें। राशन कार्डधारियों के लिए 30 अप्रैल तक ई केवाईसी कराने की आखिरी तारीख है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुलाबी एवं पीली राशन कार्डधारियों को ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। पहले 31 मार्च 2025 तक ई केवाईसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद लोगों के परेशानियों को देखते हुए तारीख बढ़ा दी गई थी। नज़दीक की जन वितरण प्रणाली दुकान के पास जाकर ई पॉस मशीन के माध्यम से कार्डधारी ई केवाईसी करा सकते हैं। घर बैठे भी राशन कार्डधारी अपना ई केवाईसी कर सकते हैं। 26,000 सहायक आचार्य की बहाली पर हाईकोर्ट सख्त, जेएसएससी को तय करनी पड़ेगी डेडलाइन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी आईएसएससी ने राज्य में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी सहायक विस्तृत समय सीमा झारखंड हाईकोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से सौंपी है। आयोग ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का परिणाम चरणबद्ध तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। प्रस्तुत जानकारी के अनुसार ग्रेजुएट लेवल ट्रेड टीचर के लिए गणित और विज्ञान विषयों का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान भविष्य के परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह तक जारी करेंगे, जबकि भाषा विषयों के लिए अगस्त से पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने की योजना है। इंटरमीडिएट ट्रेड टीचर के शिक्षकों का अंतिम परिणाम सितंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रकाशित की बात कही गई है। उसी समय सीमा के अंतर्गत सहायक आचार्य पद के लिए अंतिम परिणाम भी जारी किया जाए। धनबाद से मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, कहां होगा स्टॉप, रेलवे ने बताया। गर्मी की छुट्टी के दौरान धनबाद से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 03315 या 03316 धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस धनबाद साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन 10-10 ट्रिप चलाई जाएगी। यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के इटारसी गर्मी की छुट्टियों के दौरान धनबाद से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया। रांची में हाइवा की चपेट में आने से पत्नी की मौत, पति घायल। रांची के रातू थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिमरिया में एक दर्दनाक सड़क हादसे में हाइवा की चपेट में आने से पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्याशियों के अनुसार पति पत्नी बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे एक हाइवा ने उन्हें चपेट में ले लिया। इस भीषण टक्कर में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और सड़क जाम कर दिया। जाम के दौरान आवागमन प्रभावित हो गया और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झारखंड में फैक्ट्री खोलना होगा, महंगा लाइसेंस फीस की गई भारी बढ़ोतरी। झारखंड में संचालित कंपनियों की वार्षिक फैक्ट्री लाइसेंस में 30% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड सरकार ने फैक्ट्री एक्ट 1948 में संशोधन किया गया है। नई अधिसूचना के तहत नियमों में 3 नए संशोधन किया गया है। इनमें से लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी की गई है। जमशेदपुर में अचानक चलने लगा बुलडोजर, 20 घरों को किया गया जमींदोज, देखते रहे अधिकारी। टाटा नगर लैंड डिपार्टमेंट ने अभियान चलाकर किताड़िए गड़ीवान पट्टी के निकट रेलवे की जमीन पर बने 18 एवं खास महल जगन्नाथ मंदिर के पीछे 2 अवैध निर्माण को लेकर जेसीबी के माध्यम से जमींदोज कर दिया। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसे लोगों को 15 दिन पूर्व ही घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया था। जिस स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराया गया वहां वर्षों से लोगों घर बनाकर रह रहे थे। AEN के नेतृत्व में चले इस अभियान में RPF व जिला पुलिस के जवान मौजूद थे। अभियान के दौरान किसी ओर से विरोध दर्ज नहीं किया गया। घर में लगेगा स्मार्ट मीटर, बिजली बिल को लेकर भ्रमियों से बचे। गिरिडीह जिले में सभी घर में अब स्मार्ट मीटर लगेगा। बरगंडा पावर हाउस स्थित बिजली विभाग कार्यालय से बुधवार को 1 बजे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मृज्ञान गौतम ने इसकी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह जिला में बिजली उपभोक्ताओं के लिए घर में निःशुल्क स्मार्ट मीटर लगा रही है। बताया कि गिरिडीह में पिछले 3 महीने से यह कार्य चल रहा है और अभी तक कई घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। इन्होंने बताया कि लोगों से भ्रमित हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल अधिक आएगी और अचानक बिजली कट जाएगी, और बिल्कुल गलत।
देवघर के 250 डॉक्टर हड़ताल, 6000 मरीज ओपीडी से लौटे। देवघर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुंदन कुमार के साथ बीते दिनों हुए मारपीट की घटना के बाद से ही चिकित्सकों में आक्रोश है। घटना के खिलाफ राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सक संघ और झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ के चिकित्सकों ने घटना के आरोपों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को कार्य बहिष्कार किया। जिले भर के 250 चिकित्सक बुधवार की सुबह 8 बजे से हड़ताल पर चले गए। इस दौरान जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों की ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद रही। हालांकि इमरजेंसी सेवा को चालू किया गया ताकि गंभीर मरीजों का इलाज तत्काल किया जा सके। झारखंड में 4000 शिक्षकों को शॉर्टेज नोटिस जारी, 3 दिनों में मांगी रिपोर्ट। टीचर नीड असेसमेंट परीक्षा के लिए निबंधक नहीं चलाने वालों के लिए 4000 शिक्षकों को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शॉर्टेज किया गया है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी व अधीक्षकों को पत्र भेजकर कहा है कि जिन शिक्षकों द्वारा TNA निबंधक नहीं किया गया उनकी समीक्षा जिला स्तर पर की जाए। साथ ही 3 दिनों के अंदर निबंधक नहीं कराने के कारणों को अंकित कराते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए ताकि विभागीय सचिव को रिपोर्ट सौंपी जा सके। इसी तरह झारखंड के सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना